हम सब अक्सर सोचते हैं कि सेहत और खुशी पाने के लिए न जाने कितने मुश्किल रास्ते अपनाने पड़ेंगे। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि सबसे गहरे राज, सबसे असरदार सलाह असल में सबसे आसान है। इतनी आसान कि हम उसे शायद बचपन में ही कहीं पीछे छोड़ आए हैं। यही तो वो सवाल है जो हम सब कभी ना कभी खुद से जरूर पूछते हैं, और इसका जवाब किसी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला में नहीं, बल्कि हमारी सोच से कहीं ज्यादा सीधा और सरल है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। आज हम सेहत और खुशी के उन्हीं पुराने सुनहरे नियमों को फिर से याद करेंगे, जिनकी प्रेरणा हमें मिली है तीसरी क्लास की एक किताब से। तो चलिए फिर इस किताब के पन्ने पलटते हैं और देखते हैं इसमें क्या छिपा है। हमारी ये जो यात्रा है, इसकी शुरुआत होती है सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज से, हमारी रोज की आदतें। इसे एक तरह से अपनी रोज की पर्सनल चेकलिस्ट समझिए, एक छोटा सा मौका ये देखने का कि क्या हम अपनी देखभाल की सबसे बुनियादी चीजों पर ध्यान दे भी रहे हैं या नहीं। अब ये 5 सवाल सुनने में बहुत ही मामूली लगते हैं, है ना? पर सच तो ये है कि यही हमारी रोज की सेहत का फाउंडेशन है। अगर ईमानदारी से इन पर सोचा जाए तो हमारी आदतों की एकदम साफ तस्वीर सामने आ जाती है। और रोज नहाना ये सिर्फ शरीर की सफाई नहीं है, ये तो मन को तरोताजा करने और दिन को एक नई एनर्जी के साथ शुरू करने का एक तरीका भी है। बालों में कंघी करना कितना छोटा सा काम है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा है। ये हमें सिर्फ बाहर से व्यवस्थित नहीं दिखाता, बल्कि अंदर से एक कॉन्फिडेंस भी देता है। और देखिए, यही तो इन छोटी छोटी आदतों की खूबी है। अकेले अकेले में ये बहुत मामूली लगती हैं, पर जब ये सब एक साथ मिल जाती हैं तो हमारी सेहत के चारों तरफ एक मजबूत ढाल बना देती हैं। अब कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। ये किताब हमें याद दिलाती है कि कैसे पुराने तरीके और आज के नए तरीके दोनों की अपनी अपनी जगह है, खासकर जब बात दांतों की देखभाल की हो। दादू की ये आदत हमें प्रकृति के उस खजाने की याद दिलाती है जिसे हम भूलते जा रहे हैं। सोचिए, सदियों पुराना तरीका जो आज भी उतना ही असरदार है। और ये ज्ञान सिर्फ दांतों तक ही नहीं था, बालों से लेकर शरीर तक। हमारी दादी नानियों के पास हर चीज के लिए नेचुरल नुस्खे थे, कोई केमिकल नहीं, और पर्यावरण के लिए भी कितना अच्छा था। और ये देखिए, एक बेहतरीन उदाहरण कि कैसे वो पुरानी समझ आज भी काम आ सकती है। तो अगली बार जब आप बाजार से कोई क्लीनर खरीदें तो शायद आपको ये आसान सा घरेलू नुस्खा याद आ जाए। ठीक है, तो शरीर को बाहर से साफ रखने की बात तो हो गई। अब बात करते हैं उसे अंदर से सही फ्यूल देने की। मेरा मतलब है पानी, आराम और एक सही रिदम। 6 से 8 ये एक जादुई नंबर है जिसे हमें याद रखना चाहिए, क्योंकि सही मात्रा में पानी ही हमारी एनर्जी का लेवल तय करता है, हमारी स्किन को ग्लो देता है और हमारे पूरे सिस्टम को स्मूथली चलाता है। और ये सिर्फ आराम की बात नहीं है। जब हम सो रहे होते हैं तब हमारा शरीर खुद को रिपेयर करता है और हमारा दिमाग दिन भर की जानकारी को प्रोसेस करता है। मतलब नींद कोई लग्जरी नहीं है, ये एक जरूरत है। और अच्छी सेहत की इसी लय में ये एक और छोटा लेकिन बहुत जरूरी कदम है। पानी और नींद की तरह ही हर खाने के बाद कुल्ला करने की आदत हमारे दांतों के लिए एक तरह से सुरक्षा कवच का काम करती है। तो अब जब शरीर को सही ईंधन मिल गया तो उसे चलाने का समय है, और इसके लिए खेल कूद से बेहतर भला क्या हो सकता है। एक ऐसी चीज जिसे हम अक्सर बड़े होते होते भूल ही जाते हैं। देखिए, इसका सिद्धांत बहुत ही सरल है। जब हम अपने शरीर को हिलाते डुलाते हैं तो हमारा दिल मजबूत होता है, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और हम खुद को ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करते हैं। और कसरत का मतलब बोरिंग होना बिल्कुल नहीं है। देखिए, ये किताब हमें जानवरों की नकल करके इससे मजेदार बनाने को कहती है। कितना शानदार तरीका है क्रिएटिव होने का और बस मजे मजे में एक्टिव रहने का। घर से बाहर समय बिताना ये सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी के लिए नहीं है, ये ताज़ी हवा, धूप और प्रकृति से जुड़ने का एक मौका है जो हमारे मेंटल हेल्थ के लिए भी उतना ही जरूरी है। एक सेहतमंद शरीर और दिमाग के साथ साथ हमें अपने आसपास की दुनिया में सुरक्षित रहना भी सीखना होगा। और ये किताब हमें एक बहुत ही जरूरी लाइफ स्किल सिखाती है, अवेयरनेस, यानी जागरूकता। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक सुरक्षा कवच है। ये किताब सिखाती है कि अपनी सुरक्षा के लिए पूरे आत्मविश्वास से नहीं कहना कितना जरूरी है। ये सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि ये हमारा अधिकार है। तो हम इन सभी आदतों पर नजर कैसे रख सकते हैं? ये जो वीकली हेल्थ टेबल है ना, ये एक बहुत अच्छा टूल है।
ये हमें ये देखने में मदद करती है कि हमारी आदतें हमारे महसूस करने के तरीके को कैसे प्रभावित कर रही हैं। ये एक तरह से खुद को समझने का एक आसान तरीका है। और अंत में शायद सबसे ज़रूरी सबक यही है, चाहे वो थकान हो, भूख हो या खुशी की एक लहर, हमारा शरीर लगातार हमसे बात कर रहा है। तीसरी क्लास की ये किताब हमें बस यही याद दिलाती है कि सेहत और खुशी के बड़े बड़े राज कहीं बाहर नहीं, बल्कि अपने शरीर के इन सरल संकेतों को ध्यान से सुनने में ही छिपे हैं।